हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ से। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज आई हैं उसके लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 15 अक्टूबर से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट आपकी 13 नवंबर रखी गई है। तो 13 नवंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर करना है और कोई तरीका नहीं है अप्लाई करने का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन पोस्ट पे यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए सबसे पहली पोस्ट है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जिसके लिए आपका पोस्ट कोड ये दिया हुआ है JHT01। तो ये पोस्ट कोड है, ये आप ध्यान रखिएगा जब आप अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आपकी एक पोस्ट है और ये आपकी ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। पे लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी, जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक हो सकती है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जूनियर स्टेनोग्राफर की। इसके लिए आपका ये पोस्ट कोड दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है ये। पे लेवल 4 की सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी, जो कि आपकी 25,500 से लेके 81,100 तक हो सकती है। अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 27 ईयर्स दी गई है। तो 27 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते आप। चलिए आगे हम देखते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशंस इन द अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो OBC NCL के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो देखिए सबसे पहले जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 कॉलम्स है आपके। पहले कॉलम में आपको असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बताया गया है। और ये जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी बताई गई है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। तो देखिए अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि आपको क्या क्या काम अपनी जॉब में करना पड़ सकता है। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो देखिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है इन हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, विद इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, मतलब आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है किसी और सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा, लेकिन आपने हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, तो अगर ये आपकी क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी मास्टर्स डिग्री आपने की हुई हो इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ आइदर और द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो देखिए ये 3 क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आपकी बताई गई हैं। इन तीनों में से अगर आपने कोई भी की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। तो देखिए या तो आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हुआ हो ट्रांसलेशन में, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, या फिर आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है और इन तीनों में से कोई एक आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपने 12th पास की होनी चाहिए और साथ में आपको स्टेनोग्राफी आती होनी चाहिए। तो यही 2 क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी मांगी गई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज। ये आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, इन सब के बारे में। तो देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, तो इसमें आपका एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका जो है 2 पेपर होंगे यहाँ पे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 उन्हीं लोगों का चेक किया जाएगा जो कि पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी आपकी वो पेपर 2 के बेसिस पे ही बनेगी। पेपर 1 जो है वो आपका OMR बेस्ड या फिर CBT
टाइप हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो होगा वो आपका डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और स्टैंडर्ड जो होगा एग्जामिनेशन का आपका ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। पेपर 1 के बारे में बात करते हैं तो देखिए पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये इनके मार्क्स दिए गए हैं कि आपका जो जनरल इंटेलिजेंस के 150 मार्क्स का पेपर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 75 मार्क्स का पेपर है, जनरल अवेयरनेस का भी 75 मार्क्स का पेपर है। सही आंसर पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर पे आपका 1 नंबर कट जाएगा यहाँ पर। पेपर 2 की बात कर लेते हैं तो इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दिस पेपर इज टू असेस द राइटिंग एंड ट्रांसलेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विच आर नेसेसरी फॉर द जॉब। तो देखिए यहाँ पर आपकी ट्रांसलेटर की जॉब है तो उसके लिए ट्रांसलेशन स्किल्स तो आपकी टेस्ट की जाएंगे, तो उसी के लिए ये वाला पेपर आपका होने वाला है। द पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ अ पैराग्राफ इन इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेटली। इसमें जो है आपको इंग्लिश और हिंदी में एक एक पैराग्राफ लिखना होगा। प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। और फिर आपको ट्रांसलेशन भी करना होगा इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में। टोटल मार्क्स इन पेपर 2 वुड बी 300 एंड टाइम अलॉटेड फॉर दिस एग्जाम वुड बी 2 आवर्स। 2 आवर्स के टाइम आपको इसलिए दिया जाएगा और 300 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का, उसके बाद आपका एक ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी। तो देखिए जो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है उसके लिए आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट्स की इन इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आप चूज़ करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको इंग्लिश में अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है या हिंदी में, तो आप उस टाइम पे जो चूज़ करेंगे उसी में आपका टेस्ट होगा। एट दी स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट्स के लिए, और फिर आपको उसका ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। तो देखिए अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको उसके लिए 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और हिंदी चूज़ किया है तो आपको 65 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स का टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लें तो देखिए ये भी आपका OMR बेस्ड या फिर CBT होगा आपका। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्लास 12 के लेवल का पेपर यहाँ पर आएगा आपसे, और 200 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसके लिए आपको। तो देखिए जो आपका पेपर होगा, सबसे पहले आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 50 मार्क्स के होंगे। देन आपसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। यानी कि हर सही क्वेश्चन करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा, और गलत क्वेश्चन करने पर 0.25 मार्क की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे और क्या यहाँ पे डिटेल्स हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यहीं से जाके आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है, और जो SC ST PWBD वुमेन एक्स सर्विसमैन रेगुलर CSIR एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी। बाकी कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सब बताया गया है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका लिखा गया है कि आपको कैसे कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आप यहाँ से देख के आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख के आप इसको जो है फिल कर सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, तो आप ये भी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।